अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशा। आज हम जवाब शिकवा का 29वां बंद आपके सामने पेश करेंगे। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को तअल्लुक नहीं पैमाने से, है अयां यौरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असर नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। नशे में शराब का नशा, मुराद दीन इस्लाम, अयां ज़ाहिर, यौरश तातार लश्कर जंगेज़ी का हमला, पासबां हिफाजत करने वाले, सनम खाने बुतों के घर, असर नौ नया ज़माना। इस बंद में अल्लामा कह रहे हैं कि तू ईरान या किसी दूसरे मुल्क के मिट जाने से मिट न सकेगा। क्या शराब के नशे को पैमाने से कोई ताल्लुक है? अल्लामा इस तारे में बात कर रहे हैं। मुराद ये है कि शराब तो नशा है और मुल्क पैमाने हैं। अगर नशा पैमाने के बगैर भी कायम रहता है तो मुल्क छिन जाने से तू क्यों मिट जाएगा? अच्छा, इस हकीकत की गवाही तारीख से ले ले। अल्लामा इस बंद में तातारियों की तारीख पेश करे हैं। 7वीं सदी हिजरी में मुसलमान हुक्मरानों की हमाकत की वजह से तातारियों का रुख इस्लामी रियासतों की तरफ हो गया। दुनिया की इस सफाक तरीन कौम ने आंधी और तूफान की तरह इराक, ईरान और तुर्किस्तान की इस्लामी रियासतों को तबाह बर्बाद कर दिया। तातारियों का ये तूफान बिलाशुबा मुसलमानों की बदआमालियों का नतीजा था। जब मुसलमान अपने जराइम की खास सजा भुगत चुके तो अल्लाह ताला ने इस तूफान का रुख मोड़ने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के जरिए अल्लाह ताला ने दुनिया को फिर ये बताया कि मुसलमान बिलाशुबा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर बेपनाह कुव्वत है और इस कुव्वत के आगे इनके दुश्मन भी झुक जाते हैं। ईरान की शिकारगाह में सल्तनत का शहजादा शिकार कर रहा था। इस वक्त वो अपने पूरे दस्ते के साथ शिकार के लिए निकला हुआ था। उसके रास्ते में एक अजनबी शख्स आया तो उनके सिपाहियों को उस पर बहुत गुस्सा आया कि इस बादशाह की शिकारगाह में ये अजनबी शख्स यहाँ क्या कर रहा है। बादशाह ने पूछा, ये मनहूस शख्स यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं मालूम कि ये शाही शिकारगाह है? अजनबी कोई आम शख्स नहीं था, इसका नाम शेख जमालुद्दीन ईरानी था। इनके चेहरे से लग रहा था कि वो एक परहेजगार और नेक इंसान है, मगर तातारी सिपाही तो इसे एक शिकस्त खाई हुई कौम का फर्ज समझते थे। उन्होंने उन्हें हकारत से कहा कि इसको गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आओ। तातारी अपने कैदी को शहजादे के सामने ले गए। इस शहजादे का नाम तुगलक तैमूर था। वो तातारियों के एक बड़े कबीले चुगदाई का वली अहद था। उस जमाने में उसी कबीले की हुकूमत थी। शहजादा तुगलक भी शेख जमालुद्दीन को देखकर बड़ा भरम हुआ और इसकी ज़बान से निकला, तुम ईरानियों से तो एक कुत्ता अच्छा है। शेख जमालुद्दीन बाअमल आलमे दीन थे। इनका सामना एक बेरहम शहजादे से था जो ये समझता है कि इसके रंग में भंग डाल दी गई, यानी उसके शिकार में एक कुत्ते जैसा आदमी क्यों आ गया। तो उन्होंने बड़ी हिकमत से उसके सामने अक्लमंदी से जवाब दिया कि अगर हमें सच्चा दीन न मिला होता तो यकीनन हम भी कुत्ते से ज़्यादा बुरे होते। तातारी शहजादा था तो वैसी, मगर उसका दिल मुनाफिकत से पाक था। शेख के इस जुमले ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसने शेख का सर कलम करने की बजाय अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको शिकार के बाद मेरे सामने पेश किया जाए। शिकार के दौरान तुगलक शहजादा शेख की बात पर गौर करता रहा और सोचता रहा कि इस शख्स के दीन में ऐसी कौन सी बात है जिसके बगैर भी ये अपने आप को हकीर तरीन नहीं समझता और जिसके होते हुए भी ये मेरे जैसे खुदसर और बादशाह शहजादे के सामने भी निडर हो गया। शिकार से फारग होते ही इसने शेख को तलब किया। शेख के आते ही इसने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को खैमे से बाहर जाने का हुक्म दिया। फिर बोला, ए ईरानी, आखिर बताओ तो सही तुम्हारा दीन क्या है जिस पर तुम्हें इतना नाज है और तुम इसी के सबब इतने बहादुर हो कि मेरे सामने भी बात करते हुए नहीं डरे। शेख हिकमत से और एतमाद से और बहादुरी से बोले, शहजादे, हमारा दीन मुझे और तुम्हें इस दुनिया के हर इंसान को ये बताता है कि ये दुनिया आर्जी है, हर इंसान ने मर जाना है और मरकर अपने रब के सामने पेश होना है। फिर इसका रब इसकी बसर की हुई ज़िंदगी के बारे में या अच्छे इंसान की तरह डील करेगा या बुरे इंसान की तरह। अगर वो बुरा इंसान हुआ तो इसे कभी ना ख़त्म होने वाला अजाब होगा और अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो इसे दिल पसंद ज़िंदगी नसीब होगी।
शहजादे के लिए दीन की ये तशरीह बड़ी सादा, साफ और दिल को लगने वाली थी। इसने कहा, शेख जमालुद्दीन जो थे, शेख ए शेख मुझे अपने दीन के बारे में बताओ। शेख ने इन्हें इस्लाम के मुतालिक मज़ीद बताया और बड़े हिकमत के साथ बताया। उसके दिल में इस्लाम ने घर कर लिया। फिर वो सोचने लगा कि अगर मैं बग़ैर इस्लाम कबूल किए मर गया तो फिर मैं तो जहन्नुम में चला जाऊंगा, और लेकिन अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे कभी बादशाह मैं नहीं बन सकूंगा। लिहाजा उसने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद बोला, ऐ शेख, अगर मैं इस वक्त ईमान ले आया तो कुछ हासिल ना होगा, लेकिन अगर मैंने बादशाह बनने के बाद अपने मुसलमान होने का ऐलान किया तो सारी राया मुसलमान हो जाएगी। मैं दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन इसका ऐलान बादशाह बनने के बाद करूँगा। शेख जमालुद्दीन ने शहजादे के फैसले को दुरुस्त करार दिया। फिर शहजादा फिर बोला, ए बुजुर्गवार, आप जाइए और जब मैं तख्त पर बैठूं तो बेधड़क मेरे पास चले आइए और मेरा वादा मुझे याद दिलाइए। शेख जमालुद्दीन शहजादे के कहने के मुताबिक खामोशी से वापस चले गए। शहजादे, तातारी, सिपाही और दोस्त हैरान थे कि उन्होंने इसकी जान बख्शी कैसे कर दी। शहजादे तो गुस्से में लोगों के सर कलम कर देते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका शहजादा इस्लाम के रोब में आ गया है और वो इस्लाम दिल से कबूल कर बैठा है। उन्होंने शेख जमालुद्दीन को जाने दिया। शेख जमालुद्दीन उस वक्त बूढ़े हो रहे थे और वो उनका इंतज़ार करने लगे कि कब वो शहजादा बादशाह बनेगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेख बीमार होने लगे। दिन हफ्ते महीनों में गुजर गए और कई बरस गुजर गए, लेकिन शहजादा के बादशाह बनने की खबर ना आई। उन्होंने शेख जमालुद्दीन ने अपने बेटे के साथ ये वाक़या शेयर किया और बताया कि देखो बेटा, अगर मैं मर गया तो तुम उस शहजादे के पास जाकर ये इस्लाम की दावत देना। इस वसीयत के कुछ ही दिन बाद शेख जमालुद्दीन इंतकाल कर गए और आखिर वो घड़ी आ गई जिसका शेख रशीदुद्दीन, जो शेख जमालुद्दीन के बेटे थे, उनको ये खबर मिली कि वो शहजादा बादशाह बन गया है। ईरान में जश्न की तैयारियां होने लगी। हर तरफ सरकारी ऐलानात होने लगे कि बादशाह की ताजपोशी का जश्न मनाया जाएगा। उस वक़्त ये खाना बदोश कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये अपने महलों में जश्न नहीं मनाया करते थे, बल्कि खुले मैदानों में जश्न मनाते थे, खैमों में रहते थे। मैदान में हर तरफ शानदार खैमे नस्ब किए गए। लगता था कि खैमों का एक शहर इस बियाबान में आबाद हो गया है। शेख रशीदुद्दीन पूछते पूछते बादशाह के खैमे तक पहुंचे। क्या देखते हैं कि खैमे के इर्द गिर्द सख्त पहरा है। दरबारों के चाको चौबंद दस्ते ने खैमे को घेर रखा है। शेख रशीदुद्दीन इन दरबारों से बिल्कुल नहीं घबराए और इनके सरदार के पास पहुंचे और कहने लगे, मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है। लेकिन दरबानों ने एक ईरानी मुसलमान को सादा कपड़ों में देखकर हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें बादशाह से क्या काम? मुझे इनसे ज़ाती काम है। शेख ने एतमाद से कहा। दरबान ने एक तंजिया नज़र डाली और मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लगता है बादशाह ने तुम्हें कोई राज की बात बताने के लिए बुलाया है। शेख रशीदुद्दीन ने उनके जवाब में कहा, बिल्कुल, मैं वो राज की बात आपसे नहीं शेयर कर सकता। आप मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दिलाएं। दरबानों ने उनको कहका लगाकर धक्के लेकर बाहर फेंक दिया। शेख ने हिम्मत न हारी, खैमे के आसपास मंडलाने लगे। 3-4 दिन उन्होंने वहीं खैमे के बाहर डेरा जमा लिया और वो दूसरे लोग समझने लगे ये कोई फ़कीर है। और एक दिन शेख रशीदुद्दीन दरख्त के नीचे डेरा लगाए बैठे थे और फजर की अजान के लिए उठे और अभी अंधेरा खासा था। उन्होंने वज़ू किया, नमाज से पहले बाकायदा अजान कहने का फैसला किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खामोशी की इस आलम में शेख की आवाज़ खूब गूंजी, यहाँ तक कि आवाज़ की अजान की ये गूंज बादशाह के खैमे तक पहुँच गई। बादशाह सारी रात जश्न मनाने के बाद थोड़ी ही देर पहले सोया था। अजान की आवाज़ ने इसे जगा दिया। इस अजीबो गरीब आवाज़ और नगमे पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसके दिल में उसके नगमे की आवाज़ घर कर गई। उसने अपने दरबारों को कहा कि इसको पकड़ कर ले आओ। शेख रशीदुद्दीन तो यही चाह रहे थे। उन्होंने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और
वो बादशाह के सामने पेश हो गए। बादशाह गुस्से से बोला, ए अहमक फकीर, ये तुम क्या कर रहे थे? शेख रशीदुद्दीन ने बादशाह के सवाल को सुनी अनसुनी कर दी और कहने लगे, इस दीन के एक हुक्म पर अमल कर रहा था, जिसको ना मानता तो अपने बाप जमालुद्दीन के कहने के मुताबिक कुत्ते से बुरा होता। शेख की इस बात ने बादशाह के गुस्से को हैरत और तजस्सुस से बदल दिया और वो शेख को पहचानने की कोशिश करने लगा। शेख बोले, बादशाह सलामत, मैं जमालुद्दीन का बेटा हूँ, रशीदुद्दीन। याद है आपको वो वाकया जब आप शिकार कर रहे थे और मेरे वालिद से आपका सामना हुआ था? ये कहकर उन्होंने अपने वालिद के वफात की और वसीयत की खबर बताई। नींद बादशाह की आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। वो बोला, ए निगहत दिल बादशाह, मुझे तुम्हारे वालिद से किया गया वादा याद है, और सच पूछो तो मैं तो इसी के इंतज़ार में था। इसके बाद इसने अपने ख़ास वज़ीर को इसी वक्त हाजिर होने का हुक्म दिया। वज़ीर भी आंखें मलता हुआ हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, ए हमारे ख़ास वज़ीर, मेरे सीने में बरसों से एक राज दफन था। इस ईरानी फ़कीर ने इसे याद दिला दिया। दरअसल मैं इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? वज़ीर ने भी हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया। बादशाह सलामत, सच्ची बात तो ये है कि मैं भी दिल ही दिल में इस्लाम की सच्चाई को मान चुका हूँ। फिर इसी वक्त बादशाह और वज़ीर दोनों ने शेख रशीदुद्दीन की रहनुमाई में इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ही ईरान में बादशाह और उसके वज़ीर के इस्लाम लाने की खबर मशहूर हुई, तातारी भी इस्लाम कबूल करने लगे। पहले दिन 1,60,000 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। इससे कबल के तातारी इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का नामो निशान मिटा डालते, अल्लाह के दीन ने इनको अपने रंग में रंग लिया। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के पास स्मान बन गए। तारीख का पहिया घूम कर फिर इसी जगह आ चुका है जहाँ मगरबी ताकतें मुसलमानों की तहजीब को कोई अहमियत नहीं दे रही। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। आज फिर किसी जमालुद्दीन की ज़रूरत है जो ये मान ले कि मुसलमान वाकई इस्लाम के बगैर कुछ नहीं। आज वाकई किसी रशीदुद्दीन की ज़रूरत है जो वक्त के तातारियों के दरवाजे पर दस्तखत दे और मुसलमानों से मुतनफ़्फ़र कौमों को इस्लाम से मुतारिफ़ कराएं। क्या खबर इस्लाम के दुश्मनों ही को अल्लाह इनका मुहाफ़िज़ बना दे। आज उम्मत मुसलमान के मुजाहिदीन ग़ज़ा में अपने दुश्मनों को इसी तरह अपने अमल से ये सबक दे रहे हैं कि इस्लाम की वजह से ही मुसलमानों की इज़्ज़त है। अल्लामा इकबाल ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर मुल्क छिन गया तो क्या हुआ, तेरी दौलत वो पैगाम है जिसकी बरकत से मुल्क मिले और इसी दौलत की बरकत से तो दुनिया को दोबारा मुसख्खर कर सकता है। मुराद ये नहीं कि मुसलमानों को मुल्कों के छिन जाने से बेपरवाह हो जाना चाहिए। मुराद ये है कि मायूस नहीं होना चाहिए, इस्लाम की रोशनी फैलाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए और शहादत हक़ का फरीज़ा अंजाम देते रहना चाहिए। जैसे जैसे शहादत हक़ और जिहाद के ज़रिए से रोशनी फैलेगी, दुनिया मुसलमानों की मलकियत बनती चली जाएगी और अल्लाह की हाकमियत पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।